हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम आउटलाइन बनाने का तरीका बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो ये वाली फ़ोटो जो है, ये देखिए, ये फ़ोटो आज हम बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐप यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो है वो वाईफाई या नेट जो भी आपके पास है ऑन कर लीजिए। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ पर आप सर्च करोगे ड्राइंग ग्रिड मेकर। ठीक है, जैसे आप टाइप करोगे ड्राइंग ग्रिड मेकर, देखिए आपके सामने इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उस पर आप एक क्लिक कर लीजिए। मैंने ड्राइंग ग्रिड मेकर पे क्लिक किया, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको फ़ोटो बनानी है। ठीक है, जैसे मुझे विक्की कौशल की ड्राइंग बनानी है तो ये मैंने फ़ोटो चूज़ किया। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, हमें ग्रिड करना है। ठीक है, ग्रिडिंग करने के लिए सारे ऑप्शन हैं, इस पर आप क्लिक करके ग्रिड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 16 काउंट किए, 8 कॉलम लिए। इसमें जो है मुझे अब इसको लाइन जो इसकी पतली कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करोगे पहले वाले पे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर वाले पे करोगे तो ये सारे ब्लॉक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये लाइन अगर पतली करना चाहो तो यहाँ से पतली कर सकते हो। रंगीन जो भी आपको करना है आप यहाँ से रंगीन कर सकते हो। रंगीन जैसे मैंने ये रेड कर लिया, ताकि आपको जो ब्लैक एंड वाइट फोटो उसमें ब्लैक कहीं से भी समझ में ना आए लाइन पे। ठीक है, यहाँ से आप ब्लॉक को कुछ इस तरह से कर सकते हो। उसके बगल में एक ऑप्शन और, इसमें आप काउंटिंग नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये भी नहीं चाहिए तो इसको हटा सकते हो। जो भी सही लगे आपको सही करके यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये फ़ोटो सेव कर लिया। अब क्या करना है, मुझे बैक करना है। बैक करने के बाद जहाँ पे ये फ़ोटो सेव रहेगा वहाँ पे हम सेव, एक अलग फोल्डर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये सेव हो गया। ठीक है, तो ये फ़ोटो थोड़ा टाइम ले रहे हैं ओपन हो गया। ठीक है, तो ये फ़ोटो पूरा ग्रिड भी बन गया इस पर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि उस पेपर पे 2-2 सेंटीमीटर के सारे ब्लॉक बनाने होंगे, जैसे मैंने पहले से ही बनाने हैं। तो अब क्या करना है कि हमें काउंट करने होंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो फोटो में हैं ब्लॉक, उसको काउंट कर लेंगे। 9 ब्लॉक हैं। ठीक है, 9 ब्लॉक हम पेपर में भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ से काउंट ख़त्म होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया या देख लिया तो आपको ड्राइंग बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए आराम से इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पहली चीज़ तो जहाँ पे आपका नाउ काउंट ख़त्म होगा वहाँ से आप ड्राइंग स्टार्ट करोगे। उसके बाद फेस का काउंट करिएगा, ये नहीं कि फ़ोटो का काउंट। फेस का काउंट करने के बाद जहाँ से स्टार्ट वहाँ से आपने किया। ठीक है, उसके बाद आप फेस के बाहर के पार्ट जितने भी हैं आप उसे पहले बना लो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बाहर की लाइनें जो इसको स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से। ठीक है, ये लाइनें इस तरह से आप स्टार्ट करते करते पूरी ड्राइंग को बनाओगे। फेस का आकार अगर अच्छे से बन गया तो आपका ये रहेगा कि जो चीज़ आप बनना चाहते हो कि वो पूरे पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अब जिसकी भी पोर्ट्रेट मान लीजिए मैंने इनकी विक्की कौशल की बना रहा हूँ। ठीक है, आप अगर किसी और एक्टर की एक्ट्रेस की बनाना चाहे तो वो अगर पूरे पेपर में आना चाहिए जो चीज़ आप बनाना चाहते हो, तो आपको हर चीज़ काउंट करना पड़ेगा। बिना काउंट किए आप बनाओगे तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। ठीक है, मैंने काउंट कर रखा है इसलिए आपके सामने ही काउंट किया। और वो चीज़ अगर काउंट करके बनाएंगे तो आपका सारा चीज़ एकदम अच्छे से बन जाएगा। देखिए जैसे मैं बनाऊँगा, वीडियो को आप देखोगे, वीडियो के एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ एकदम क्लियर, एकदम सब कुछ साफ़ सुथरा से बन जाएगा। ठीक है, तो ईयर भी है, ईयर भी बाहर के पार्ट में है, जैसे आई, नोज और लिप। और जो बियर्ड वर्ड है इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले ये बाहर के पार्ट को बना लेंगे उसके बाद। ठीक है, कुछ वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया था तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनको अच्छा ही लगा। और मुझे लगता है कि ये जो तरीका रहता है ये सभी को अच्छा लगता है और सभी लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आती है, कैसे मैं पेंसिल को यूज़ करता हूँ। ठीक, कौन से ब्लॉक में लाइन खींचता हूँ, कैसे खींचता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं अच्छे से समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो रहेगी लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, और 20 मिनट के अंदर आप अच्छे से आउटलाइन बनाना सीख जाओगे, समझ जाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारा इतना पार्ट जो है, मान लीजिए 3 मिनट के अंदर हमारा इतना पार्ट बन गया। ठीक है, 3 मिनट अगर इतना पार्ट बन गया है तो मान लीजिए
हाँ 10 15 20 20 मिनट के अंदर आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी में बनेगी। अब इसके बाद जो बनेंगे बहुत फटाफट बन जाएंगे। देखिए ये यहाँ से लिए लाइन, ठीक है। अब बहुत आराम से, मतलब क्योंकि अब सारा जो फेस का एक पार्ट था वो थोड़ा सा टफ होता है वहाँ समझने में। अब इसके बाद यहाँ से सिर्फ लाइनें लाइनें देखना है किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे है, उस ब्लॉक को यहाँ से खटाखट लाइन खींचनी होगी आपको। बस ये लाइन बहुत आसानी से आप आराम से खींच सकते हो। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ये, इससे आप किसी भी पोर्ट्रेट बना सकते हो। जो लोग ग्रिड मेथड का यूज़ कभी नहीं किए हैं वो यूज़ करेंगे तो उनको ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको मज़ा आने लगेगा, फिर किसी भी पोर्ट्रेट अच्छे से बना सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लगता है कि यार बहुत आसान है, लेकिन जब आप बनाते हो थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में और आपको भी लगेगा, क्योंकि ये ऐसे है तो देखने में, देखिए लगता है कि ब्लॉक है। तो क्या होता है कि ना, हम क्या गलती करते हैं कि हम ब्लॉग तो बना लेते हैं और सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन एकदम सही से देखते नहीं हैं। जब सही से चीज़ें नहीं देखते तो चीज़ें आधी समझ में आती है और आधी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, आधी का मतलब ये है कि जैसे कि ब्लॉक हैं 9 ब्लॉक हैं, आपने 8 ब्लॉक कर लिए हैं। ऊपर मान लीजिए लेफ़्ट से आपने 4 ब्लॉक काउंट किए हैं, उसमें 5 5.5 में कर दिए। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती है कि आपकी ख़राब हो जाती है और फिर आप कहोगे यार मैं तो इस तरह से बनाना चाह रहा था, बना नहीं। फिर वो बहुत थोड़ा सा टफ रहेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे आप जो होगे अच्छे बनाने लगोगे। ठीक है, जब आप काउंट करने लगोगे, सब चीज़ों को देखने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपकी आउटलाइन अच्छे से बन जाएगी। देखिए हेयर भी बन जाएगा, उसके बाद हेयर बन जाने के बाद फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हेयर थोड़ा सा, ये हेयर को अच्छे से देखना होता है किस रो में कितना दूर पे गया है हेयर। ठीक है, बस जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ, बस अगर आपने ये चीज़ें देख ली तो आप 100% आप किसी की भी आउटलाइन अच्छे से बना सकोगे। ठीक है, ये ब्लॉक देखना, ये यहाँ पे इस तरह का हेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये हेयर ऊपर की ओर टर्न है, तो इसको भी कर लेंगे ताकि जब शेडिंग करें या पेंटिंग करें, जो भी करें, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा हेयर इधर का बन गया पूरा। अब हेयर में किस डायरेक्शन में चीज़ें गई हम वो चीज़ें सही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में गया है हेयर, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। फ़ोटो अगर अच्छी क्वालिटी की रहेगी तो आप उसको जूम करके अच्छे से देख सकते हो। वैसे जब भी आप इस तरह की आउटलाइन बनाएं तो फ़ोटो अच्छी लीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो अच्छी लेने से आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। पहली बात तो आप फ़ोटो को जूम करोगे तो फ़ोटो फटेगी नहीं। दूसरी चीज़, आपको अच्छे से क्लियर एकदम समझ में आएगा हर चीज़। ठीक है, और बनाने में मज़ा आएगा आपको। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा कि जो चीज़ आपको मिले अच्छी मिले। एक दिन टाइम ज़्यादा लगे बनाने में, लेकिन आप फ़ोटो को अच्छी, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ कहीं फट नहीं रही है। ठीक है, एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी तरह की फ़ोटो आप लेंगे तो मज़ा आएगा। और फ़ोटो आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी जगह से मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, पहले अगर इंस्टाग्राम पे मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फेसबुक पर देखता हूँ फ़ोटो अच्छी है कि नहीं है, वहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो पिक्सआर्ट पे जाके वहाँ पे उसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देता हूँ फ़ोटो की, तो फ़ोटो और अच्छी हो जाती है। ठीक है, बस आपको सारी चीज़ें बस ध्यान से देखनी है, कैसे कैसे पेंसिल को यूज़ करना चाहिए, कैसे ब्लॉक में मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल को। ये सब चीज़ें अगर आपने ध्यान से देखी तो फिर आप आउटलाइन अच्छे से बना लोगे। तो ठीक है, जिस तरह से हमारा फेस अच्छे से बन गया, पूरा हेयर अच्छे से बन गया है। ठीक है, क्लोथ जो बना रहा हूँ वो अच्छे से बन जा रहा है। तो इसके बाद जो रहेगा, हमें क्या बनाना होगा कि हमें सिर्फ 3-4 चीज़ें बनानी होंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से आपको देखना होगा दोस्तों, अगर आपको अच्छे से आउटलाइन बनाना सीखना है तो। अब बनाएंगे हम फेस के अंदर के पार्ट को। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो फेस के अंदर के पार्ट है। उसके बाद भी जो चीज़ें थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी,
वहाँ तक बनाना है। फेस का आकार जो हमारा बहुत अच्छे से बन गया है, फेस एकदम सेंटर में है। तो ये सब चीज़ें भी आपको बहुत ध्यान से देखनी होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम आईब्रो और आई को देखना होगा कि किस किस ब्लॉक कितने ब्लॉक में है, ठीक है। तो इस ब्लॉक में है और कितनी दूरी पे, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा वहाँ। जैसे मुझे ये मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं डॉट कर ली, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा छोटी बड़ी अगर हुई तो फिर आपकी ड्राइंग बहुत ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको आउटलाइन में जो करना है सही करना होगा, ठीक है। गलतियाँ हमसे भी होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन हम लोग उसको चीज़ों को देखते हैं, सही चीज़ें कितना हद तक सही हो जाती है तो चीज़ें सही करते हैं। तो अगर गड़बड़ हो गई उसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आउटलाइन पेंसिल से बना रहा हूँ तो इसमें इरेज कर सकते हैं। यही अगर पेन से बनती है तो चीज़ें इरेज ना हो पाती तो फिर हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी होंगी दोस्तों। तो ये हमारा आईब्रो जो है, देखिए आपको मैं हल्के हल्के शेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आईब्रो ऐसे ऐसे है। क्योंकि शेडिंग करते जब शेडिंग करेंगे हम पेंसिल का यूज़ करेंगे तो उसमें हमको ये सब चीज़ें इरेज करनी पड़ेंगी। और अगर हम पेंटिंग करेंगे तो हमको मान लीजिए इरेज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आई को हम बनाएंगे। ये सब चीज़ आप बहुत ध्यान से आपको देखनी होंगी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग से भी आई बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, समझने में थोड़ा, क्योंकि ध्यान कई जगह रहता है। जैसे मान लीजिए फ़ोटो को वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने में भी ध्यान रहता है, उसके बाद वीडियो कहीं स्टॉप ना हो जाए, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से चीज़ें आपको थोड़ा सा लगने लगता है कि यार क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस बहुत ही कूल माइंड से आप जब बनाओ तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनती है, ठीक है। कभी कभार मैं ड्राइंग में इतना डूब जाता हूँ या फिर इतना उसमें चला जाता हूँ कि समझ में नहीं आता कि मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और कब ड्राइंग बन जाती है समझ में नहीं आता, ठीक है। कई बार 15 से 20 मिनट की ड्राइंग इतनी जल्दी बन जाती समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो आप ड्राइंग को जब बनाओगे, जब आप उसमें एकदम से डूब जाओगे, फिर एकदम अच्छे से बनाने लगोगे तो आपको भी मज़ा आएगा और आप अच्छे से ड्राइंग कर सकोगे। तो ये सब चीज़ें आपको बस जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो आपको खुद ही इसमें मज़ा आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी है। दूसरी आई भी हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले आई को बनाए हैं। तो आपको बस ड्राइंग को देखना है कैसे मैं कर रहा हूँ, बस वैसे ही आपको ड्राइंग बनानी है दोस्तों, ठीक है। और आप आउटलाइन बनाने के लिए किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी पेज यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको अच्छी ड्राइंग बनानी है, अच्छे पेपर लेना है तो आपको थोड़ा ड्राइंग पेपर जो थोड़ा सा मोटा लेना होगा, ताकि आपको पेंसिल जो आप पेंसिल यूज़ करते हो वो उस पर अच्छे से चले, ठीक है। और शेडिंग करोगे तो अच्छे से शेडिंग हो। थोड़ा सा मोटा पेपर रहेगा तो सही रहेगा। क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी पेपर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपकी ड्राइंग आप बनाओ तो थोड़ा सा पेज थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। आप मार्केट में जाके ड्राइंग पेपर लोगे तो वो खुद ही दे देंगे शेडिंग करने के लिए, 30-40 पे मिल जाएगा, अच्छा पेज मिल जाता है, ठीक है। उसमें होंगे 10-15-20-25 पेज होंगे अच्छे से और आपकी ड्राइंग अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा आईब्रो और आई भी बन गया है, सेकंड दोनों बन गए, दोनों आई और आईब्रो बन गए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम नोज बनाएंगे। अभी आई के अंदर थोड़ा सा है, ठीक है। लेंस को बनाएंगे जो उसको डार्क करना है। कभी बार क्या होता है कि जब हम बिगनर होते हैं तो हम दोनों जो आई हैं उनको कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 एकदम सही हो जाती है। दोनों आई को मिला ले, इसमें क्या है, इसमें छोटा बड़ा तो कुछ चीज़ें नहीं होगी, कुछ छूट तो नहीं रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी होंगी। तो हमारी दोनों आई जो है वो बन चुकी हैं, ठीक है। ये हल्का शेड करना है इसको यहाँ से। अब हम नोज बनाएंगे, ठीक है। तो नोज बनाने में मतलब बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनको नोज बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें वैसी नोज तो नहीं लग रही मुझे, बहुत आसान है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ आप वी बना लो। वी बनाने के बाद आप आराम से बना सकते हो। देखिए मैं बहुत आराम से नोज बनाऊंगा। ये यहाँ से थोड़ी देर पर लाइन खींचा, थोड़ा सा इसको टर्न किया, ठीक है। तो ये अब इसका यहाँ से नापना है कि मुँह लिप और नोज कितने दूरी में है, ठीक है।
मान लीजिए मैंने सेंटर में दोनों कर दिया, उसके बाद आधे आधे पे नोज और लिप दोनों बना दूंगा। ठीक, ये यहाँ से आधा कर दिया। अब ये यहाँ से इसको यहाँ से मिला देंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ से ये यहाँ से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नोज इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इस साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी वही तरह बनाएंगे जैसे इस साइड बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए नोज ऐसे ही बनाते हैं। तो सबकी नोज अलग अलग है, बहुत सारे। अभी दूसरी फ़ोटो लोगे तो उसमें अलग तरीके की नोज रहेगी, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये परफेक्ट हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। ठीक, तो हमारा नोज बन गया है, देखिए बहुत ही प्यारा बन गया है सब कुछ। ठीक, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, बियर्ड और लिप को मैच कर करके बनाना होगा। ठीक है, पहले मोच देखने कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से यहाँ तक इतने मोच बनाऊंगा और ये ऊपर वाला जो रहेगा पार्ट यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, ये मोच हो जाएगी। और अभी तक ड्राइंग सब आसान बन रहा था, लेकिन यहाँ से जो पार्ट बनेंगे वो थोड़ा सा टफ बनेगा। ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अभी इतना पार्ट तो बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपको। ठीक है, ये यहाँ से करेंगे, सब चीज़ें बहुत केयरफुली करना है सब चीज़ें। ठीक है, ये लिप मान लीजिए सेंटर में यहाँ से करता हूँ। ठीक, ये यहाँ से ये इस तरह से सब चीज़ें बहुत ही दिमाग से आपको करना है, क्योंकि समझना है चीज़ें कितनी कितनी दूरी पे है, वही वही इस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, देखिए ये बीच का पार्ट जो है, दोनों जो लिप में जो गैप है उसको कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें अगर आपने सही से देखा तो आप बना लोगे। अब यहाँ से इतनी दूरी पे ये लिप रहेगी पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन को हम मिला देंगे, इसको भी यहाँ से टच कर देंगे। ठीक, तो एक साइड का बन गया, दूसरे साइड का भी यहाँ से ये जिस पार्ट के एंड तक है। ठीक, तो ये एक पार्ट लिप का बन गया। अब सेकंड पार्ट जो बनाऊंगा वो नीचे से यहाँ पे है। ठीक, अब मूछ को बना लेते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं सेकंड पार्ट लिप। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको मूछ को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक, एक साइड का पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड साइड का हो जाएगा। सेकंड साइड का जो मूछ रहेगा उसको भी हम पहले हल्का हल्का एक करते हैं, इसको शेड कर लेते हैं मूछ में कैसे कैसे है चीज़ें। ठीक, तो ये एक साइड का मूछ बन गया। बियर्ड भी यहाँ से है, ये यहाँ तक। अब बनाते हैं लिप का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये इतनी दूरी पर रहेगा और ये लिप यहाँ से रहेगा। ये देखिए हमारा ये भी पार्ट अच्छे से बन गया। तो फ्रेंड्स जो लिप है ये थोड़ा सा क्या होता है कि ना, कभी कभी जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, तो अगर आप एक ही पार्ट में रख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये दो पार्ट में रहेगा तो फिर आपको थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कैसे बनाना है, मैनेज कैसे करना है। ठीक है, जब भी इसलिए आप आउटलाइन की जो ब्लॉकिंग उसको काउंट करो तो बहुत ध्यान से करना। ठीक है, मुझे जो सही लगता है मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, लेकिन आपको जो सही लगे वो अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। ठीक है, नंबरिंग ब्लॉकिंग आप अपने हिसाब से करना। ऐसा करना कि आपका जो फ़ोटो है वो सेंटर में आ जाए, फिर जैसे भी आप बनाना चाहते हो उस तरह से बन जाए। ठीक, हल्की हल्की बियर्ड को मैं ऐसे हल्के से कर दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से शेडिंग करनी रहेगी उसके बाद हम बाद में सही कर लेंगे सब चीज़ें। ठीक, तो सेकंड साइड का भी जो मूछ है उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो
फ्रेंड्स आउटलाइन तो बहुत अच्छा बन रहा है। अब देखिए शेडिंग पार्ट कैसे बनता है वो दूसरे एपिसोड में बनाएंगे। वैसे मैं इसको ट्राई करूँगा कि पेंटिंग बनाऊँ, ठीक है। और आप लोग क्या चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा, पेंटिंग चाहते हैं या फिर शेडिंग चाहते हैं, पेंसिल शेडिंग करूँ या वाटर कलर करूँ, जो भी आपको सही लगे आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो बियर्ड ये भी यहाँ से हल्के हल्के हाथों से कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर ध्यान से देखना हो क्या क्या चीज़ें फ़ोटो में छूट रही हैं उसको बनाना होगा, ठीक है। तो लगभग 90% हमारी चीज़ें बन गई आउटलाइन की। अब कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं उनको ध्यान से देख लेते हैं एक बार, ठीक। फ़ोटो को जूम कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे चीज़ें छूट रही हैं इसको सही कर लेते हैं हल्का सा, ठीक। इस साइड भी हल्के हाथ से कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, देखते हैं क्या है, यहाँ पे चीज़ें छूट रही थी। अब जो भी चीज़ें छूट रही है ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें छूट रही है उसको सही करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, अब जो चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देख ले रहा हूँ जैसे ये यहाँ पे हेयर ओवर में थोड़ा सा है, ठीक है। ये सब चीज़ें छूट रही हैं, तो ये सब चीज़ें हमने बना ली। अब हमको इसको क्या करना है, जो अंदर के पार्ट हैं उसमें जो ब्लॉक्स की जो है लाइन है उसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारी आउटलाइन बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सेकंड पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।